हमारे बीच आदरणीय शीलोबेन जी पहुंच गई हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हंसाबेन से अनुरोध करती हूँ तिलक दे करके आपका अभिनंदन करेंगी। और हमारा इस पथ के शुभारंभ का पहला क्लास श्रेष्ठ योगी महातपस्वी जीवन, क्योंकि आप सब इस तपस्वी भूमि पर तपस्या करने के लिए आए हैं। तो तपस्वी जीवन क्या है? जहां मम्मा बाबा और हमारी दादियों ने बहुत गहन तपस्या की है, और जिस स्थान पर ये हॉल है वो स्थान भी बहुत विशेष है। वो भी शीलू दीदी आपको सुनाएंगी। अभी आप दोनों के बीच ब्रिज नहीं बनती हूँ, शीलोबेन से अनुरोध करती हूँ। श्रेष्ठ योगी महातपस्वी जीवन क्लास कराते कराते हम सभी को उस गहन तपस्या की भी अनुभूति कराती रहेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, बाप दादा की कर्म भूमि में, तपस्या भूमि में, परिवर्तन भूमि में मधुबन निवासी तथा हमारी आप सबको बहुत बहुत हमारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत भाग्यशाली हो जो मधुबन में भट्ठी करने आए हो। मधुबन में भट्ठी करना माना एक छाप लगाना, जीवन पर वो अमिट छाप आपकी यहाँ लग जाएगी। और कई इसलिए भी भाग्यशाली होंगे क्योंकि शायद पहली बार मधुबन में रहने का मौका मिला, नहीं तो आते हैं, शांतिवन में रहते हैं और यहाँ 4 धाम की यात्रा करके चले जाते हैं, है ना। लेकिन पहली बार मधुबन में रहने का मौका मिला। ऐसे कौन है? हाथ उठाएं। देखो कितने, वाह बहुत अच्छा। तो एक भाग्य तो ये है। दूसरा भाग्य ये है, कहते हैं कि जो पहुंच गए वो भाग्यशाली। हो सकता है लिस्ट में औरों के भी नाम होंगे, लेकिन अंत घड़ी कुछ न कुछ कारण बन गया। आज ही शारदा बहन बता रही थी कि 3 तो लास्ट मिनट कैंसिल हो गई। किसके घर में डेथ हुई, कोई बीमार हो गया, कुछ न कुछ होता ही रहता है तो ये कलयुगी दुनिया, इसलिए ये सब विघ्न तो आते ही हैं। और कई ऐसे भी होंगे जिनका कोई नाम भी नहीं होगा, लेकिन लास्ट मिनट चलो आप भी और आ गए होंगे। हाँ, ऐसे भी होंगे। तो हम कहते जो यहाँ पहुँच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली हैं। जरूर। तो आप पहुँच गए हैं इस गहन
तपस्या भट्ठी में, और हमें शारदा बहन ने बहुत सुंदर विषय भी दिया है, श्रेष्ठ योगी महातपस्वी जीवन। तो यही आप यहाँ अनुभव करेंगे, क्योंकि बाबा हम बच्चों को एक तरफ तो कहते हैं कि बच्चे ये बहुत सहज है, बस अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज है, एक छोटा बच्चा भी याद करता है अपने पिता को, तो तुम भी तो बच्चे हो ना, लेकिन आत्मा रूप में बच्चे हो। वो तो देहधारी होगा तो देहधारी को याद करेंगे, लेकिन तुम आत्मा होकर मुझे याद करते हो, बस यही अंतर है। पर याद तो याद ही है। और योग का अर्थ क्या बताते हैं? योग माना कनेक्शन, योग माना जोड़, योग माना याद। तो बाबा से हमारा कनेक्शन तो है ही। हम यही कहेंगे ना, कोई भी बात होती बाबा, हाँ याद आता है ना बाबा। और कोई देहधारी याद आता है क्या? कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है, कोई ऐसी समस्या आती है या कुछ ऐसा विघ्न आता है, तो उस समय दिल से मुख से क्या निकलता है? बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण को याद करेंगे, श्री राम को याद करेंगे, उनको पता ही नहीं कि परमात्मा कौन है। परंतु हमें तो परिचय तो मिला ही, लेकिन उनके साथ हमारा गहन संबंध भी जुड़ गया है। हम कौन है, हमारा कौन है, जो दादी जानकी जी का बहुत ही फेवरेट बोल थे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इसी नशे में सदा रहती थी। तो वो तो हमें पता चली गया है और संबंध भी जुड़ गया है और प्राप्ति भी हो रही है। लेकिन जो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्ति, थोड़ी बहुत नहीं, क्योंकि हम बच्चे हैं तो अधिकारी हैं और हमारा पिता सागर समान है, खान है ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। तो खान के पास कोई जाता है तो क्या थोड़ी सी चीज लाएगा क्या? वो तो जितना चाहे भर के ला सकता है। सागर के पास जाएगा तो क्या एक केवल लोटा ही लाएगा क्या? न जाने कितना ला सकता है, सागर तो खुला है। सूरज के आगे बैठेगा तो केवल एक किरण ही लेनी, ऐसे तो नहीं सोचेगा ना। लेते रहे, वो तो देता ही है। तो इसीलिए तपस्या का अर्थ केवल एक यही नहीं है, हाँ, कि बाबा आप तो प्यार के सागर हैं, हम तो केवल एक बूंद के प्यासी, ऐसे कहेंगे क्या? हम भक्ति में जरूर कहते थे कि हम तो केवल बूंद के प्यासी हैं। लेकिन हम क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे बन गए तो बच्चे माना पूर्ण अधिकारी, पूरा वर्षा चाहिए। लौकिक में तो लड़ झगड़ के भी लेते हैं, कोर्ट में केस भी करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन यहाँ तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो अखुट खजाना है, जितना चाहो लो, और दूसरा अपने पुरुषार्थ से ही ले सकते हो, ऐसे नहीं ले सकते हो। केवल अधिकार ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है। पुरुषार्थ अनुसार ही वो अधिकार प्राप्त होता है, बस ये अंतर जरूर है। वहाँ तो पुरुषार्थ की बात ही नहीं है, बस बेटा है, बच्चा है, अधिकारी है, बस लेना ही है। फिर छीना झपटी भी होगा, हाँ, हेरा फेरी भी होगा, पता नहीं क्या क्या करते हैं दुनिया में, केवल प्रॉपर्टी छीनने के लिए।
और यहाँ बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से ही मिलेगा, बस ये अंतर है। पर अधिकार तो सबका है। अधिकार को कितना लेते हैं ये हर एक के ऊपर निर्भर है, और उसके लिए पुरुषार्थ है। तो जो हमने बाबा मम्मा दादियों में देखा, इस मधुबन तपोभूमि में रहकर जो उन्होंने तपस्या की और संपूर्णता को प्राप्त किया, हमें भी मधुबन से यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी उनके समान बने। बाप समान बनने का तो लक्ष्य है ही, लेकिन दादियों ने बाप समान बनने का लक्ष्य रख कर के आखिर बनी गई। तो वो बन गई तो हम क्यों नहीं बन सकते? लेकिन बनने के लिए पहले तो दृढ़ संकल्प चाहिए। अलबेलापन, आलस्य, अंदर में कोई भी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं या कोई भी दुनियावी बातें, इन सब से किनारा करना होता है। दुनिया में बाबा कहते हैं माया का आकर्षण तो बहुत है, पॉम्प और शो बहुत है, लेकिन यहाँ तो बाबा ने सबसे दूर रखा है। दुनिया की निगाहों से भी दूर हैं हम, तो आवाज़ों से भी दूर हैं हम, वो अशुद्ध वाइब्रेशन से भी दूर हैं हम, तो विकारी संग से भी हम दूर हैं। यह एक ईश्वरीय परिवार हम यहाँ अनुभव करते हैं, और कोई भी प्रकार का विघ्न यहाँ हमें आ नहीं सकता है। कोई भी व्यर्थ सोच हमारे मन में नहीं आ सकती है। तो जबकि इतना सहज है मधुबन में ये सब करना, वातावरण पूरा तैयार है उसके लिए, तो फिर देर काएगी। इसलिए आप सब यहाँ भाग भाग के आए हो। तो कैसे करेंगे ये तपस्या? और टॉपिक भी कितना अच्छा है, श्रेष्ठ योगी महातपस्वी जीवन। तो उसका टेस्ट तो यही करना है ना। वैसे भी कोई चीज़ लेनी होती है तो पहले कहते हैं ट्राई, देखो कैसा है, तो इतना सा देंगे। फिर कहेंगे अच्छा ऐसे है, तो फिर कहेंगे टेस्ट, उसको टेस्ट करो, टेस्ट भी इतना होगा। पसंद आ गया तो टेक, तो टेक माना ले लो। तो पहले ट्राई करो, फिर टेस्ट करो, फिर टेक करो, ले लो। तो जब हम बाबा के बच्चे बने तो पहले तो ट्राई ही किया, देखते हैं। तो कहा गया बस 7 दिन का कोर्स ही करना है, बस और कुछ नहीं, बस 1 घंटा रोज देना है 7 दिन के लिए। तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। तो किया, फिर उसके बाद अच्छा लगा तो भाई और लो। फिर मुरली में आओ। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि पहले तो 7 दिन का कोर्स करते हैं, फिर वो तो बेसिक है, माना एकदम नींव है वो सारे ज्ञान की, 4 सब्जेक्ट्स है। फिर कहा मुरली में आओ, तो मुरली में क्या है, बहुत सारी और बातें हैं जो 7 दिन के कोर्स के अलावा है, क्योंकि सब तो नहीं सुना सकते 7 दिन में, और जीवन बनाना है। तो पहले ट्राई किया, चलो 7 दिन। फिर मुरली में आई, टेस्ट बैठ गई, बहुत मज़ा आने लगा मुरली से, झूमते रहे, अति इंद्रिय सुख का भी अनुभव होने लगा। तो फिर क्या किया, टेक इट, ट्राई, टेस्ट और फिर टेक इट। तो आपने ले लिया और अपना जीवन ही ऐसा बना लिया।
तो हमारा ये योगी जीवन कोई 1-8 घंटे का तो नहीं है ना। वो जो हठ योगी अपने आप को तपस्वी कहलाते हैं, वो तो चलो 1-2 घंटा करेंगे। अभी भी हम पढ़ रहे थे कहीं कि बद्रीनाथ केदारनाथ में इतनी बर्फ पड़ रही है, लेकिन वहाँ 2 तपस्वी बैठे हैं। कोई गर्म कपड़े नहीं, कुछ नहीं, तो एकदम ऊपर से कपड़े बिल्कुल नहीं, और बर्फ उन पर पड़ रही है, और वो तपस्या में है। और लोग कहते वाह क्या तपस्वी है ये, कितने महान तपस्वी है ये, जो उनको ये बर्फ का कोई असर नहीं है। परंतु महान तपस्वी किसको कहेंगे? आज बाबा ने कहा कि मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, ये सब जो परिस्थितियां हैं उनमें एक रस रहना, ये महान तपस्या है। वो हट करके उस प्रकार से ठंडी में बैठना, समझना कि ये तपस्या है, वो नहीं है। या छोड़ छाड़ करके सन्यासी बन जाना, या अपने श्वास को रोकना, या भूखे रहना, ये तपस्या नहीं है। क्यों बाबा कहते वो तपस्या नहीं, वो हठ योग है। तो वो तो हमने बहुत किया, भक्ति मार्ग में किया होगा कईयों ने, 2 युग से तो बहुत कुछ किया होगा, लेकिन बहुत भटके, फिर भी जो प्राप्ति चाहिए थी वो नहीं मिली। और अब बाबा ने कहा बच्चे, बाबा आए हैं भटकाने से दूर ले जाने। अभी बाबा भटकाते नहीं हैं। बच्चे कहाँ भी रहो मुझे याद करो। तो वह सहज कर दिया, सर्व संबंध मेरे से जोड़ो, कोई देहधारी को याद मत करो, सर्वधर्मान परित्यजमाम एकम शरणम व्रज। ये गीता का सार है। तो ये जब समझ में आ गई बात, और इसी में मेरा कल्याण है, इसी से मेरा ये जन्म तो सफल होगा ही, पर जन्म जन्म हमारे सफल होंगे। 21 जन्म हम तर जाएंगे। मनुष्य को तो अगले पल क्या होना यही पता नहीं, और हम तो क्या कहते हैं, अगला पल तो क्या, 21 जन्म हमारे तर गए। तो किस आधार पर? क्योंकि हम पुण्य की कमाई जमा कर रहे हैं। तो तपस्या माना क्या? पहले है योग, पहले है याद, योग कहेंगे। योग, योग माना कनेक्शन। लेकिन कनेक्शन करने के बाद फिर संबंध जुड़ गया। कनेक्शन माना संबंध, जोड़। जब कनेक्शन जुड़ गया, संबंध जुड़ गया, तो उसके बाद लगन लग गई, और लगन में फिर मगन हो गए, तो ये फिर तपस्या है। तपस्या माना तपना, तपना। कोई भी चीज आग में पड़ती है तो पहले तपती है ना, गर्म होती है ना, तपती है। फिर तपने के बाद पकती है, पकती है ना। फिर पकने के बाद परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी जो इतने 63 जन्मों के संस्कार बिल्कुल जैसे कठोर हो गए थे, और यही कहते थे क्या करें बाप, क्या करें, ये संस्कार मेरे नहीं जा रहे, बहुत पुराने संस्कार हैं। लेकिन कितने भी पुराने हो, कितने भी कठोर हो, पर कोई भी चीज आग में डली, आग में गई, तपी, पकी, परिवर्तन हो गए, है ना। कोई भी कठोर चीज। और परिवर्तन भी कई प्रकार का होता है।
डिपेंड्स कौन सी चीज हम डालते हैं। अब आग में आप सोना डालो तो खाद निकल जाएगी, सोना शुद्ध होकर के निकलेगा, बाकी सब पिघल जाएगा, क्योंकि सोने का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और जितने भी धातु है वो पिघलते जाएंगे और सोना ऊपर आएगा, वो हल्का हो जाता है। कोई आप आलू, बैंगन, टमाटर वो आग में डालो तो क्या होगा, वो सख्त होते हैं तो धीरे धीरे नरम होते जाएंगे। मिट्टी डालो ईंट बना करके, वो मिट्टी की ईंट है, पर जैसे ही आग में डाली वो एकदम मजबूत बन जाती है, जो गिराने पर भी नहीं गिरती, टूटती। तो कितना भी गिराओ नहीं टूटती अगर मजबूत है तो। किचरा डालो वो उड़ जाएगा कार्बन बन के, कोयला डालो तो राख बन जाएगा, रंग बदल गया। तो बाबा भी कहते हैं श्रेष्ठ योगी माना महान तपस्वी। तो हम योगी है, 1 घंटे के योगी नहीं है, 2-4 घंटे के योगी नहीं है, पर जीवन ही हमारा योगी है। तो हम योगी के साथ साथ तपस्वी भी हैं, तपस्वी भी हैं, राज ऋषि भी हैं, ट्रस्टी भी हैं, छोड़ते कुछ नहीं है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ते हैं, ऐसे नहीं बैठ जाते सारा दिन, जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। कर्तव्य निभाते हुए बुद्धि से किनारा, न्यारे और प्यारे, वो बाबा ने हमें सिखाया है। हम अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति सफल करते हैं, संपत्ति भी सफल करते हैं, इस तन को भी सफल करते हैं, मन को भी सफल करते हैं, सफल कर रहे हैं। वो तो तन को कष्ट देते हैं, मन को दमन करते हैं, धन को माया समझ करके छोड़ देते हैं, बाल बच्चे, घर परिवार सब माया 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 कहकर छोड़ते हैं। और बाबा कहते हैं वो माया नहीं है, वो माया नहीं है, स्त्री माया नहीं है, वो तो शक्ति है। बच्चे माया नहीं है, वो तो फूल है, प्यारे प्यारे इनोसेंट निर्दोष फूल है। धन माया नहीं है, वो तो आवश्यक है, बाबा ने उस दिन भी कहा। तो आवश्यक है, लेकिन स्त्री के प्रति वासना ये माया है, बच्चों के प्रति मोह ये माया है, धन के प्रति आसक्ति ये माया है। तो माया भी किसको कहा जाता है वो भी बाबा ने बताया, तो उसको जरूर छोड़ते हैं। इस हिसाब से हम त्यागी हैं। लेकिन उस दिन भी बाबा ने कहा त्याग का भी त्याग चाहिए। होता है ना, कईयों को त्याग का अभिमान होता है, मैंने तो कितना त्याग किया, कितना त्याग किया, कितना त्याग किया, बस उसी का बखान करते रहते हैं। तो वो उसका वर्णन करना, ये फिर त्याग कहाँ हुआ? मन तो गया ना उसमें। तो मन अगर गया तो त्याग कहाँ हुआ? मन से तो पकड़ के रखा है, भले फिजिकली त्याग किया, पर मन से पकड़ के रखा है तो त्यागी कहाँ हुए? त्याग माना उस त्याग का भी त्याग, जिसको बाबा कहते हैं। तो आप यहाँ आए हो ये 3-4 दिन, वो परिवार अपनी जगह है, उसको तो निभाना ही है, लेकिन यहाँ आप आए हो समय निकाल कर उसमें से, तो अवश्य इसका पूरा पूरा लाभ लेना। कई भाई बहनें, एक माता दादी जानकी के पास आई थी, तो दादी को कहती है, दादी यहाँ तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आ रहा है, सचमुच ऐसा अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया जो यहाँ मधुबन में कर रहे हूँ। लेकिन दादी मुझे एक डर लगता है। दादी ने कहा क्या डर लगता है? कहती है फिर वापस जाऊंगी फिर क्या होगा?
फिर वही परपंच, वही सब झमेले, वही सब संसारी बातें। यहाँ तो बहुत अच्छा है, पर मुझे वो सोच चलता है फिर क्या होगा। तो दादी ने उनको बहुत अच्छा उत्तर दिया। दादी ने कहा वो यहाँ क्यों सोच रही हो? अब यहाँ वो बातें सोचोगी तो यहाँ का भी सुख नहीं ले पाओगी। पहले तो यहाँ का सुख लो ना, यहाँ का आप अनुभव करो और यहाँ से इतनी शक्ति भर के जाओ जो वहाँ ये बातें तो आपको कोई बड़ी बात भी नहीं लगेगी, क्योंकि शक्ति भर गई ना। अब जैसे कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो कमजोर सोचेगा ना, हाय क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे उठाऊं, 2 किलो भी नहीं उठा सकता, 1 किलो भी नहीं उठा सकता है, ताकत ही नहीं है, क्या करूं ही करेगा। अरे क्या करूं क्यों, शक्ति भरो। तो डॉक्टर्स शक्ति भरने के लिए दवाइयाँ देते, इंजेक्शन देते, पता नहीं क्या क्या देते रहते ना, आयरन देते रहते, टैबलेट्स देते रहते हैं। खून की कमी है तो भरो, तो कोई भी कमी है तो भरो, कमी को भरना होता है। तो अगर कोई है बात तो यहाँ शक्ति भरो, और जब शक्ति आप में भर जाएगी फिर तो करो सामना। काय को डर लगना है, डर लगना चाहिए, आई क्या होगा। डर तो उनको लगता है जो कमजोर है। तो जब शक्ति भर गई तो फिर डर किस बात का। तो उस परीक्षा का सामना करो, सहन भी करो। ये सब अष्ट शक्तियां बाबा ने हमें दी है, लेकिन कैसे करो वो भी बाबा ने सिखाया है। तो जब पता चल गया तो फिर डर की तो कोई बात ही नहीं है। वो परीक्षा नहीं होगी, वो तो तूफान तोहफा बन के आएगा, और ही अच्छा है, हमारे लिए नष्ट मोह बनाएगा, क्योंकि अंदर में तो शक्ति भर गई। जो पहले मोह नष्ट नहीं हो पाता था, अब शक्ति भर गई तो नष्ट मोह बनना सहज हो जाएगा, फिर तोड़ते रहेंगे। पहले भारी थे। तो इसीलिए श्रेष्ठ योगी महातपस्वी जीवन, अर्थात जिसको बाबा कहते हैं उड़ती कला का जीवन। फरिश्ता तो बाद में बनेंगे, लेकिन अभी उड़ती कला का अनुभव यहाँ करना है। और एक बाप दूसरा न कोई, यही लगन लगी रहे। बाबा मैं तेरा, बाबा तू मेरा। बस हर एक अपने अंदर यही भासना अनुभव करे, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो मुख का तो मौन रखेंगे ही, लेकिन मन का भी उतना ही मौन हो। केवल मुख का मौन नहीं, मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं। कई बार होता है ना, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो हम क्या कहते हैं, 1 मिनट साइलेंस। तो मुख का मौन रख कर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस 1 मिनट में भी मन तो कितना चलता है कि नहीं, कि वो भी मौन रहता है? नहीं। और जो न संकल्प आने वाले वो भी आ जाते हैं उस 1 मिनट में। तो वो मौन तो केवल मुख का हो गया, मन का नहीं। और यहाँ तो बाबा कहते हैं मन का भी मौन, जिसको बाबा कई बार कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया। जो व्यक्ति मर जाता है उसके लिए तो दुनिया ही मर गई। वो क्या मरा, वो उसके लिए दुनिया मर गई। तो हम भी तो जीते जी मर नहीं आए हैं ना बाबा के पास। एक नया जीवन हमने अनुभव किया है। तो नए जीवन में पुरानी बातें तो भूल ही जाती है, पुराना जीवन तो भूल ही जाता है। तो ये तपस्वी जीवन माना नया जीवन। पहले गृहस्थी जीवन था तो बोझ वाला जीवन था। ये तपस्वी जीवन डबल लाइट का जीवन है। आत्मा भी लाइट है, ज्योति, और आत्मा हल्की।
तो अशुद्ध संकल्प तो यहाँ आएंगे ही नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प भी ना आए। घर में मैं ये छोड़ के आया हूँ, उसको ये काम देकर आया हूँ, पता नहीं उसने किया या नहीं किया, अभी पता नहीं क्या होगा, वापस जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं, सब अच्छा होगा। जब ऐसा कोई संकल्प आए ना, पता नहीं क्या होगा, उस समय क्या मन में कहो, अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो बाबा के पास हूँ, तो बाबा उसको संवार देगा, उसको संभाल लेगा, अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो भी उसमें तो कुछ कल्याण ही होगा। इसीलिए मन को भी फुल स्टॉप। तो मुख को तो बंद करना ही है, लेकिन मन को भी करना है। मन को मारना नहीं है। भक्ति मार्ग में तो मन को मारते हैं, समझते हैं बस शून्य बन जाए, मन कुछ भी न सोचे, ब्लैंक। हमको ब्लैंक नहीं बनना है। खाली मन तो शैतान का घर बन जाता है, तो खाली मन नहीं बनाना है। परंतु जो हम बाबा की मुरली सुबह सुनते हैं, उसका भी मनन चिंतन करना है। आपको पत्र लिखने को मिलेगा, बाबा को पत्र लिखो, रोज आपको समय देंगे पत्र बाबा को लिखने का, 4 धाम की यात्रा करने का। तो चारों धामों में जो ब्रह्मा बाबा के यादगार स्थान है, ओरिजिनल यादगार स्थान, वहाँ पर आप अनुभव कर सकते हैं। बाबा के कमरे में जाएं तो जैसे आज भी बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा तपस्वी बैठे हैं हमारे सामने और उनकी भ्रुकुटी में ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा विराजमान है। तो शिव जैसे ब्रह्मा बाबा तपस्या कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ही तपस्वी रूप हूँ। मैं आत्मा मेरे अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, तो मैं अकाल मूर्त हूँ, अविनाशी हूँ। और फिर बाप दादा मेरे सामने हैं, तो माता पिता के रूप में बाबा को अनुभव करो। माँ बाप से कितना प्यार मिलता है बच्चों को, वो प्यार का अनुभव करो। आज बाबा ने मुरली में कहा, देखो रोज बाबा कितनी ऊंची बातें सुनाते हैं, पर वो याद रहनी चाहिए। बाबा ने कहा, लौकिक में क्या करता है पिता, बच्चा बहुत प्यारा होता है तो क्या करता है, उसको कंधे पर बिठाता है। मुरली सुनी आज की कि नहीं सुनी? सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। कंधे पर बिठाता है, और लाडला होता है, छोटा होता है, लाडला है तो उसको सिर पर भी बिठाता है। और जब कंधे पर बिठाता है तो बच्चे को क्या कहता है, देखो बेटा तुम तो मेरे से भी लंबे हो गए, क्योंकि पर बिठाया अपने कंधे पर है, पर प्यार है ना, तो अपने से भी आगे बढ़ाता है। बच्चा आगे बढ़ता है, पिता को कितनी खुशी होती है, तो अपने सिर पर भी बिठाता है। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं, बच्चे मेरी पूजा तो केवल एक ही रूप में होती है, तुम्हारी तो डबल रूप में पूजा होती है, तो तुम मेरे से भी ऊंचे हो गए। तो नशा चढ़ाता है, तो नशा भी हमारा चढ़ा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस मन का मौन माना, मन को दबाना है, पर इतने ऊंचे ऊंचे संकल्प मन में लाने हैं और उन ऊंचे संकल्पों में रमण करना है और नशा चढ़ाना है। तो ये जरूर मन को काम देना है, और बातों को और बातें काम की जरूरत नहीं है अभी। तो बाबा के कमरे में जाएं, माता पिता का अनुभव करें, और माँ बाप ने जो हमें इतना ऊंचा बनाया है उसका नशा बच्चे में रहे, तो माँ बाप भी देख करके कितने खुश होते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। तो माता पिता का अनुभव करो बाबा के कमरे में। फिर हिस्ट्री हॉल में जाओ, तो हिस्ट्री हॉल में बाबा को टीचर के रूप में अनुभव करो। कैसे बाबा इसी संदली पर बैठ करके मुरली चलाते थे, वही संदली रखी है, और जगह तो सब बदल दिया, जो संदलियाँ होती थी निकाल दी, ये जैसे सफार रखा है ताकि टेक मिल जा सके। वहाँ तो टेक भी नहीं है बस। और बाबा ऐसे ही बैठते थे बिना किसी सहारे,
पीठ को दिए, ऐसे ही सुखासन पर बैठते थे। अंत तक बाबा ऐसे ही बैठते रहे, कभी हाथ में लकड़ी नहीं उठाई, कभी आंखों पर चश्मा नहीं डाला। लिखते भी बिना चश्मा के थे, आंखें भी तेज थी तो, और कान भी बहुत अच्छे थे एकदम। निर्मल शांता दादी को हमने देखा लास्ट तक, कान बहुत तेज थे, सब आवाज सुनती थी और देखती भी थी, भले शरीर कितना भी कमजोर था। तो बाबा भी ऐसे ही थे। तो बाबा टीचर बन करके, शिव बाबा उनके तन में टीचर बन करके आए हैं और हमको पढ़ा रहे हैं, तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें दिया है। तो टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, तो खूब विचार सागर मंथन करो। टीचर बन के बाबा ने क्या क्या पढ़ाया है हमें, और कैसे हमारा टीचर कितना श्रेष्ठ है। बस टीचर के रूप में बाबा को याद करो। हिस्ट्री हॉल में वहाँ बाबा टीचर रूप में पढ़ाते थे। बाबा की मुरलियाँ इतनी जोरदार चलती थी, भले थोड़े बच्चे होते थे लेकिन इतनी जोरदार मुरलियाँ चलती थी। तो बाबा से पूछते थे, बाबा बैठे तो थोड़े सही थे पर इतनी शक्तिशाली मुरलियाँ। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल आपको ही थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो उन बच्चों को भी देख रहा हूँ जो बाद में आने वाले हैं, जो बाद में आने वाले हैं, ये तो थोड़े हैं। इसलिए बाबा मुरलियों में कहते ना, बच्चे बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। सबको बाबा देख भी नहीं सकेंगे, हाँ? इतने बच्चे होंगे तो आएंगे। तो बाबा ने भविष्य को भी देखा कि बहुत बच्चे आएंगे, बच्चे तुमको बहुत मकान बनाने पड़ेंगे, बार बार बाबा मुरलियों में कहते। लेकिन पढ़ाते बाबा एकदम शक्तिशाली रूप में। तो टीचर है हमारे सामने बाप, वो बाबा कहते जहाँ तक जीना है तहाँ तक पीना है, पढ़ना है, वो अनुभव करो हिस्ट्री हॉल में। फिर उसके बाद बाबा की झोपड़ी में आओ। बाबा की झोपड़ी में बाबा को सखा रूप में देखो, क्योंकि वहाँ बाबा इंडिविजुअल मिलते थे भाई बहनों से, या पत्र लिखते थे, व्यक्तिगत बातें होती थी, क्योंकि कई ऐसे हैं जो सबके बीच में नहीं सुनाना चाहते थे, तो बाबा से अलग मिलते थे। तो बाबा वहाँ व्यक्तिगत रूप में मिलते थे और बिल्कुल होमली, घरेलू। तो बाबा से दिल की बातें करो, खूब दिल की बातें, जो भी आपके मन में है ना, बोझ है, कुछ भी है, सब बाबा को दे दो लिख करके। हाँ, वहाँ बाबा का वहाँ बॉक्स रखा हुआ है, लेटर बॉक्स, उस लेटर बॉक्स में डाल दो। कोई नहीं पढ़ेगा आपको, ये नहीं सोचना कोई पढ़ेगा तो नहीं। हाँ, कई पूछते हम, बाबा को लेटर भेजते थे ना, तो पूछते थे कोई पढ़ेगा तो नहीं। अरे क्यों पढ़ेगा, किसको फुर्सत है, वैसे ही फुर्सत किसको है। बस आपने जैसे लिखना शुरू किया, बाबा के पास पहुंच गया। बस आप उसमें डाल दो और निश्चिंत हो जाओ, हल्के हो जाओ, बोझ सारा बाबा को दे दो। बाबा कहते यूज मी। अब किचरा भी अगर है ना तो क्या करेंगे, वहाँ लिखे होते ना रास्ते पर होता है, यूज मी, मेरे में डालो। अब यहाँ वहाँ मत फेंको, यहाँ वहाँ मत किसी को सुनाओ, बस बाबा को सुनाओ। तो यूज मी, मुझे यूज करो। तो जी, वो आग में डाल देते हैं, जला डालते हैं सब। हाँ, बस इतना ढेर होता है, बस आग में डाल दिया, और क्या करें जी। वो बाबा ही देगा ना, वो जाने, आपने तो उनको ही लिखा है ना, हमको थोड़ी लिखा है। हमको लिखेंगे तो हम जवाब देंगे ना, आपने बाबा को लिखा तो बाबा ही जवाब देंगे ना। और कई रूपों से जवाब मिलते हैं, बाबा की मुरली से ही मिल जाता है जवाब। कई कहते हैं हमने जो सोचा था ना, जो था मन में, बाबा ने जवाब दे दिया। कई बार क्लासेस में हमें मिल जाते हैं, कहाँ कभी कभी हम बाबा की मुरलियाँ देखते हैं, किताबें खोलते, उसमें मिल जाता है। कई बार किसके द्वारा मिल जाता है, बहुत कहते हैं, बहुत सुनाते हैं। आज मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब मिल गया, आपकी क्लास से हमारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। तो अभी आपके भी प्रश्नों का जवाब मिल गया ना। तो इसीलिए, और वैसे भी कौन पढ़ेगा, किसको पढ़ेगी, किचरा को उठाने की चीज होती है क्या, वो तो फेंकने की चीज होती है ना।
तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है। बोले नाम मत डालो ना, नाम नहीं डालेंगे तो किसको क्या पता है, वैसे भी नहीं। तो इसीलिए कोई ऐसी बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। और बाबा को जैसे लिखना शुरू किया बाबा तक पहुंच गया। फिर बोले लेटर बॉक्स में डाल करके हल्के हो जाओ। तो बाबा को सखा रूप में देखो। हमारी ऑफिस है ना, ग्लोबल ऑफिस, वहीं पर है, हाँ, बाबा की झोपड़ी के सामने। तो हमने रख दिए पैड्स, इतने आते, रोज आते, बहन जी हमको एक कागज दो ना, कागज दो, कागज दो हमको, बाबा को पत्र लिखना है। तो हमने बना के रखे हैं कि वो कागज मांगेंगे, हम उनको देंगे और फिर वो बाबा के बॉक्स में डालेंगे और वहीं बैठ जाते हैं, वो गली में बैठ जाते हैं लिखने के लिए। फिर बाबा जब शांति स्तंभ पर आओ, ये चौथा धाम, शांति स्तंभ पर आओ, तो वैसे तो बाबा वहाँ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते, बैडमिंटन अक्सर यहाँ खेलते थे। बाबा का कमरा है ना और झोपड़ी, उसके बीच में वो नेट लगाते थे बाबा। मैंने भी खेला है बाबा से, हाँ, वो बैडमिंटन। तो वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, खुला मैदान था। और दादी जान की हमेशा सुनाती है, जब वहाँ शांति स्तंभ के चारों ओर घूमती थी, दादी कहती थी मैं बाबा में कैसे, मैं बाबा का हाथ मेरे हाथ में और बाबा मेरा हाथ पकड़ करके कैसे घुमाते थे। और बाबा कहते थे बच्ची तुम्हारे लिए मैं इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूँ। तो बाबा के दिनों में ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, ये ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा। जो दादी जान की जा कमरा है दादी का, और यहाँ तुमको सबको ट्रेनिंग देनी है। तो इसीलिए उस मकान का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। तो दादी जान की जैसे ही आती थी इंद्रप्रस्थ में, बाबा ने मुझे कहा था मैं तुम्हारे लिए इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा। तो ये जो शांति स्तंभ का स्थान है, ये खुला मैदान था। तो बाबा के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार वहाँ हुआ। तो वो स्थान पर जब जाएंगे तो क्या अनुभव करना, मेरे सारे पुराने संस्कार पिघल गए, सब मिट गए। बाबा को सतगुरु रूप में देखो। ब्रह्मा बाबा ने जैसे हड्डियां गलाई, हड्डियां, तो वो हड्डियां कोई ये हड्डियां गलाने की बात नहीं है, हाँ, लेकिन कौन सी हड्डियां, दधीची ऋषि की तरह हड्डियां गलाई। तो हड्डियां गलाना माना देह अभिमान की हड्डियां, देह अभिमान है ना, हड्डियां माना क्या, स्थूल। तो देह अभिमान की हड्डियां हमें गलानी है। पुराने संस्कार जो एकदम कठोर हो गए हैं, जो निकलते ही नहीं है, वो हड्डियां वो निकालनी है, वो पिघलाना है। और बिल्कुल बाबा को सतगुरु रूप में देख करके, अनुभव करके, बिल्कुल बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, संपन्न बने, मुझे भी ऐसा ही बनना है। बाबा के अव्यक्त होने से 1 साल पहले 68 का जो साल था, ये 68 का क्या कहेंगे, 68 तो 68 का जो साल था, उसमें बाबा की जो मुरलियाँ चली थी वो बड़ी जोरदार चली थी। बाबा मुरलियों में कहते थे बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ बनना है। जैसे वो प्रकाश स्तंभ चारों ओर प्रकाश देता है, तुम्हें शांति स्तंभ बन करके चारों ओर शांति फैलानी है। तो शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ, ये बाबा मुरलियों में कहते थे। इसलिए वो यादगार स्थान ब्रह्मा बाबा का शांति स्तंभ है, फिर ज्ञान स्तंभ है, शक्ति स्तंभ है, पवित्रता स्तंभ है, और जो बाबा ने महावाक्य उच्चारे वो सब उस पर लिखे हुए। तो रोज ये 4 धामों की यात्रा करना, माता पिता के रूप में अनुभव करना, शिक्षक के रूप में अनुभव करना, सतगुरु के रूप में अनुभव करना, और सखा के रूप में अनुभव करना। हाँ, तो अनुभव होगा कि अरे बाबा तो मेरे साथ ही है। कदम कदम पर बाबा के साथ का अनुभव करना, ठीक है। तो आप ये गहन तपस्या यहाँ करेंगे और बिल्कुल बदल कर जाएं एकदम।
ताकि जब वापस आप जाएं अपने घरों में तो सब कहे अरे ये तो भट्ठी से एकदम बदल कर आई, वो पुराना संस्कार तो खत्म हो गया। आज बाबा ने मुरली में कहा कि हाँ, क्रोध की कैसे ताली बजती है। ताली तो कभी बजाना नहीं है, कुछ भी हो जाए, किसने कुछ कहा बस शांत होके सुनो, शांत होके सुनो। आप रिटर्न मत करो, वो कुछ भी करे, हर एक अपना अपना हिसाब किताब बनाता है, कर्मों का खाता है, जो करेगा वो पाएगा। हमको ये कहना नहीं है जो करेगा पाएगा, लेकिन अंदर में तो हम समझते हैं ना, हाँ तुम करोगे तुम पाओगे, ऐसे नहीं बोलना होता है। लेकिन अवश्य ये बुद्धि में तो है ना, इसीलिए मुझे क्या करना है बस वो सोचना है। और अगर बहुत ज़रूरी बात भी करनी है तो 10 शब्द के बजाय चलो 2 शब्द ज़रूरी है कुछ तो। इसीलिए बाबा ने हमें यह मंत्र दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, युक्ति युक्त बोलो, कोई ऐसे शब्द भी ना निकले जो किसी को दुख पहुंचे। तो इसीलिए युक्ति युक्त भी बोलो। तो बाबा की ये मधुर महावाक्य जो हमें मिलते हैं वो सब हम यहाँ याद करें, उसका मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें और उसको जीवन में अनुभव करें। यही यहाँ से शक्ति भर करके ले जानी है, ठीक है। तब तपस्वी जीवन का अनुभव कर सकेंगे। तो सब आपकी जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, सब खत्म हो गई ना, छोड़ के आ गए या यहाँ लेके आए अपने साथ? कुछ लेके तो नहीं आए ना। हाँ, कोई बोझ नहीं लेके आना, कोई समस्या नहीं है, सब वहीं छूट गई और ही अच्छा हो जाएगा। आप नहीं है तो और ही अच्छा हो जाएगा हाँ? और ये विघ्न पूरा हो टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ शक्ति भर के जाना, और इतनी शक्ति भर के जाना जो वहाँ महसूस करे वापस जाने के बाद ये तो बदल गया। भट्ठी में पक करके निकला है, निखर करके निकला है, सच्चा सोना बन करके निकला है, मजबूत बन के निकला है, आया है वापस। तो ऐसा अनुभव अवश्य हमें करके जाना है। तो ट्राई, टेस्ट और टेक, बस यही अनुभव करके यहाँ से जाना है। चलिए अभी हम तो बहुत छोटे थे तो हम तो हार जाते थे, बाबा तो जीत जाते थे नहीं, बाबा सखा रूप में अनुभव होते थे ना, बाबा एक दोस्त के रूप में। बाबा तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे, तो हाँ बड़ों के साथ बड़ा बन जाते थे, लेकिन हमेशा बाबा जीतते थे। हम लोग तो हार ही जाते थे। कोई भी बाबा के साथ खेलता था वो हार ही जाता था। बाबा के हाथ इतने स्ट्रांग थे, जो क्योंकि स्ट्रांग चाहिए ना मारने के लिए भी रैकेट, तो बाबा बहुत स्ट्रांग थे। और क्रिकेट भी खेलते थे तो वो भी तो स्ट्रांग चाहिए। कई फोटो आपने देखे होंगे, दीदी दादी कैसे पीस पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसे ही, वो तो हंसी की बात होती थी। लेकिन बाबा तो बहुत पावरफुल थे। लास्ट तक भी देखो ना, सेवा ही की। लास्ट तक भी ऐसे ही बैठे होंगे जो मुरली चलाई अंतिम दिन 18 जनवरी के दिन भी। तो अभी जनवरी का महीना आ रहा है, तो वैसे भी जनवरी का महीना ब्रह्मा बाबा का महीना है, अव्यक्ति मास है। तो अवश्य ब्रह्मा बाप समान हमें बनना है और संपन्न संपूर्ण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा को लगन लग गई जब गुलजार दादी सबसे पहली बार सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को देखा वतन में, और आके बाबा को बताया कि आपका संपूर्ण रूप है। तो बाबा को लगन लग गई कि मेरा संपूर्ण रूप
सूक्ष्म वतन में, तो मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, बस यही लगन थी। और ये जो मेडिटेशन हॉल की बात कही शारदा बहन ने, ये बाबा की बुद्धि में था। ये जब हवाई महल बना तो उस बाबा का कमरा तो नीचे ही था, तो ये तो पहाड़ी थी, जैसे ये पहाड़ी पर ही बना है ना, तो बाबा को अंदर में था कि यहाँ पर जैसे बोट की तरह बनाएंगे, वो हॉल जो है वो बोट की तरह बने और नीचे कमरे बने। तो ये पहाड़ को तोड़ा गया था, क्योंकि यहाँ भी पहाड़ है, आप देख रहे हैं ना, ये साइड में भी पहाड़ है और नीचे भी जो ऑफिसेज बनाई वो तो पहाड़ को ही तोड़ा है और कैसे बनाया है। तो इसलिए, और ऊपर तो थोड़ा समतल था, तो बाबा ने कहा यहाँ हम जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, कुछ ऐसा बनाएंगे। तो बाबा की बुद्धि बहुत चलती थी ट्रेनिंग सेंटर के लिए, इसके लिए, परंतु ये तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद बना। मैं तो तब आई थी 1960-61 में आई थी सबसे पहले। उस समय तो हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, हिस्ट्री हॉल तो 62 में बना है। हाँ, वो हम उस समय हम गर्मी के दिनों में आए थे तो टेंट लगाते थे बाबा, टेंट में मुरली सुनते थे। और ठंडी के दिनों में तो जो पुराना मकान है बाबा के कमरे के बाजू में, जो यशु दादी की ऑफिस है, और वो क्लासरूम होता था, वहाँ बाबा मुरली वहाँ चलाते थे। फिर 62 में वो हॉल बना, हिस्ट्री हॉल, और ये सारी बिल्डिंग जो बनी सब चूने की दीवारें हैं। और ये बाद में बना, ये जो दीवारें हैं ये पत्थर की है, जो इस पत्थर के यहाँ से पत्थर निकले उसकी दीवारें बनी है। ओम शांति भवन भी एक पहाड़ था, उस पहाड़ को तोड़ के जो पत्थर निकले उससे ओम शांति भवन की दीवारें बनी है। हम सब ने वो पत्थर उठाए हैं, हाँ, शारदा बहन ने उठाए होंगे दादी ने भी उठाए हैं। तो वो तो 83 में बना, 81 में वो जमीन ली, पहाड़ी खरीद लिया था, 1 रुपी पर स्क्वायर फुट उस समय 1 रुपया स्क्वायर फुट, आप सोच सकते हैं। लेकिन पहाड़ था तो उस समय तो छुट्टी थी, कुछ भी बना सकते थे। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं बना सकते, रिपेयर करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है माउंट आबू में, बहुत मुश्किल। इसलिए फिर बाबा ने शांतिवन में विस्तार किया, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं बना सकते। और खैर, तो मेडिटेशन हॉल की ये कहानी है। पर बाबा ने जो सोचा वो दादी जी ने करके दिखाया। दादी जी ने और दीदी जी ने, दोनों ने मिल करके कैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा कि तुम्हारे पास सन्यासी आएंगे, तुम्हारे पास राजाएं आएंगे, बाबा ने ये भी कहा। तो वो भी किया, सन्यासियों को भी बुलाया था, संत सम्मेलन किया था ओम शांति भवन में, राजाओं महाराजाओं को भी बुलाया था। सचमुच मुझे याद है वो समय ओम शांति भवन में उनके लिए गेट टुगेदर रखा था, आप थे ना। और ओम शांति भवन में बीच में कैसे उनको बिठाया था गोल्ड सर्कल में, जो भी आए थे। लेकिन जो बाबा कहते हैं कितने रॉयल होते हैं राजा महाराजा लोग, हालांकि अभी कोई राजा महाराजा है नहीं, लेकिन उनके जो परिवार वाले वो भी इतने ही रॉयल है। ऐसे नहीं कि वो रॉयल नहीं है, वो रॉयल्टी जैसे उनके ब्लड में है। तो वो आए थे, और इतना धीरे बोलना, इतने रॉयल्टी से चलना, इतना आपस में स्नेह, इतना मानो वो देखा हमने। तो बहुत उनकी भी अच्छी सेवा हो गई। अभी भी कई जगह पर जो राजा महाराजा हैं, अभी मैं बीच में पिछले साल अयोध्या गई थी, अयोध्या, तो अयोध्या का भी राजा है, उसके महल में गए थे। हमारे कोई वहाँ भाई है, वो उनकी अच्छी पहचान है, और उनको मधुबन का भी निमंत्रण दिया। तब तो ये जो मंदिर अभी उसकी सारी जो तैयारियां थी वो सब देख कर के आए थे कि मंदिर बनेगा ज़रूर। तो पर राजा महाराजाएं की तो बहुत उनका मान है। और बाबा भी कहते जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो कहाँ गई होगी, इनके पास ही जन्म लिया होगा ना, क्योंकि इतनी रॉयल्टी उनके जीवन में, तो बच्चों में तो और ही रॉयल्टी होगी। क्योंकि वैसे भी वो जो
यज्ञ से गई हुई आत्माएं, आदि रतन जो गए हैं वो वहीं आएंगे। फिर बाबा कहते हैं फिर वही एडवांस पार्टी की आत्माएं फिर और कैसे देवताओं को भी जन्म देंगे। ये सब जो लास्ट की सीन्स है, बाबा कहते हैं वो भी तुम देखेंगे, सतयुग का भी अनुभव करेंगे। तो ये सब बातें बाद की है, लेकिन अभी हमें क्या करना है? हाँ, अभी क्या करना है? बस तपस्या करनी है। ठीक है, चलो। तो अभी हम सभी वही तपस्वी मूर्त बन करके ऐसी तपस्या करें, 1 सेकंड में न्यारी बन जाए। जिस प्रकार एक कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, इसी प्रकार मैं आत्मा भी अकाल तख्त पर विराजमान होकर के बिल्कुल देह से न्यारी हो जाऊं और पंछी समान उड़कर वतन में जाऊं, बाबा के पास। मैं और मेरा बाबा, उसके सिवाय और कोई नहीं। लगन में मगन हो जाए। बाबा से ही सर्व संबंध। मैं महान तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। राजयोगी हूं, सहज योगी हूं।